अमेरिकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दुरुल सोशल पर पैगाम का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी, सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की दरख्वास्त पर ईरान पर होने वाला अमेरिकी फौजी हमला मौखर किया। खित्ते में संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। खलीजी रहनुमाओं का ख्याल है कि ऐसा मुआहदा तय पा सकता है जो अमेरिका, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए काबिल कबूल होगा। किसी भी मुआहदे में ईरान के पास ज़ोहरी हथियार न होना बुनियादी शर्त होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद कहा कि वज़ीर दिफा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन कैन और अमेरिकी फौज को हमला रोकने की हिदायत दी, लेकिन अगर मुआहदा न हुआ तो ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार हैं। कबल अज़ीम ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान का हालिया सिफारती मौक़िफ़ मायूस कुन है। ईरान को अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। अब वो पहले से ज्यादा मुआहदा करना चाहते हैं। अमेरिका ईरान जंग का खदशा बरकरार। अमेरिका ने ईरान की नई पेशकश नाकाफी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस वक्त ईरान को किसी किस्म की रियायत देने के लिए तैयार नहीं। ईरान को जल्द होने वाली पेशरफ का बखूबी इल्म है। ईरान का हालिया सिफारती मौक़िफ़ मायूस कुन है। ईरान को अंदाजा है कि आगे क्या होने वाला है। अब वो पहले से ज्यादा मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान और आपने हुर्मुज़ से मुतल्लिक मुज़ाकरात पर ज्यादा तफसील नहीं बता सकता। बहुत कुछ हो रहा है। हसास मुज़ाकराती अमल जारी है। दूसरी जानिब अमेरिकी ओहदेदार क्या मुआहदे की बुनियादी शराइत पर बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अमेरिका और ईरान बिलवास्ता राब्तों के जरिए इस बात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का आइंदा तरीक़ाकार क्या होगा। ईरान की नई जवाबी पेशकश में सिर्फ मामूली तब्दीलियां की गई। इस हकीकत से जाहिर होता है कि तेहरान मुमकिन अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों के खदशात से परेशान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफा ताउन और मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की हिमायत पर कतर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी को बरकरार रखने, मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनाती, पाकिस्तानी सफ़ीरों का इजलास। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में खलीजी ताउन, कौंसल के ममालिक और ईरान की तारीखी इक़्तिसादी अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरसीलात ज़र में इजाफे और तारकीन वतन के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका और इसराइल की तैयारियां तेज। हमला मुमकिन तौर पर रवां हफ्ते शुरू हो सकता है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। रिपोर्ट में अमेरिकी हुकाम का हवाला देते हुए कहा, अमेरिका और इसराइल गुज़िश्ता हफ्ते से ईरान के खिलाफ मुमकिन हमलों की तैयारियों में मसरूफ है। ये तैयारियां जंग बंदी के बाद अब तक की सबसे बड़ी तैयारियां हैं। दोनों ममालिक ईरान के आला सतह पर अफजुदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेस की कार्रवाई भी कर सकता है। इन्हें खदशा है कि ये मौजूद जोहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की कार्रवाई अमेरिकी फौजियों की जानों को खतरे में डाल सकती है। अमेरिका में पहले ही गैर मकबूल इस जंग के हवाले से अवामी हिमायत को मज़ीद मुतासिर कर सकती है। अमेरिकी दबाव से ईरान खौफजदा होने वाला नहीं। हमारी शराइत तस्लीम होने तक मुज़ाकरात की मेज पर वापस नहीं आएंगे। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान का ट्रंप की मुबैना जंग की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। दुश्मन ईरान को मुख्तसर वक्त में घुटने टेकने मजबूर करने में नाकाम रहा, जिसके बाद अब ईरानी अवाम और हुक्काम के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ईरानी कौम मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी। अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके भी देख लिया, लेकिन इसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। ईरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। असम्बली इजलास में PTI अरकान ने असम्बली का एहतजाज। नारेबाजी। PTI अरकान के शर्म करो, हया करो, बानी PTI को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान के हुकूमत पर कड़ी तनकीद। स्पीकर की बार बार अपोजिशन अरकान को खामोश रहने की ताकीद। PTI अरकान ने असम्बली इजलास में अपनी असम्बली लगा ली। स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि सब जानते हैं कि बानी PTI से मुलाकातों पर पाबंदी है। दुनिया के बदतरीन कातिल और डाकू से भी जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं होती। रात के अंधेरे में बानी PTI और इनकी अहलिया को अस्पताल में लाया जाता है।
सेनेट इजलास में हुकूमत ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की फिर पेशकश कर दी। मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने 3 मरतबा कहा कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आप लोग जब कहें 24 घंटे में आपकी वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। ये जहां से शुरू होंगे बात वहीं से शुरू होगी। राजा नासिर अब्बास के लिए वज़ीर आज़म की ऑफर मौजूद है, आप कदम बढ़ाएं अगर आपके पास अख्तियार है। वानी पीटीआई और मुश्ता बीबी के सेहत के मसले हुए, क्या जेल रूल्स में लिखा है कि इनके घर वालों को बुलाया जाएगा, इनकी निगरानी में इलाज होगा? जेल रूल्स में ऐसा नहीं। वानी पीटीआई और मुश्ता बीबी को पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन इलाज दिया गया है। हुकूमत ने मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 31 मई तक दुकानों के औकात-ए-कार में नरमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, तमाम दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बाजार, शॉपिंग मॉल्स को जल्द बंद करने के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। वज़ीर आज़म का तरक्याती फंड्स की कारकर्दगी की बुनियाद पर देने का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। ऐसे तरक्याती मंसूबों में अवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी होंगे। पानी के ज़खायर को बढ़ाने के मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। ड्रग क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का फिर पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। मुनशियात केस में अदालत पेशी पर बयान दिया। मुझे हरासा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो नाम हम आपसे ले रहे हैं वो बताएं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिमा शातिर और इंटरनेशनल नशियात फरोश है। इसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। मुलजिमा ने कहा कि ये सब ऑडियो AI से बनाई गई है। CTD ने भी मुलजिमा उर्फ अनमोल पिंकी को गिरफ्तारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। कराची की अदालत में अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। अदालत ने मुलजिमा की जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसीक कर दी। तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करके पेशरफ्त रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। पिंकी के वकील का कहना है कि इनकी मोकला के खिलाफ तमाम FIR पुरानी है। बहुत हो गया, बानी PTI से मुलाकात करवाए जाए। बैरिस्टर गोहर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को 4, बुशरा बीबी को 2 बार अस्पताल लाया गया। हम अपना आईनी और कानूनी हक मांग रहे हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुसल्लत शुदा हुकूमत अब आवाम से वोट का हक भी छीनना चाहती है। कहा ये वोटिंग की उम्र बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये खौफजदा है। पूरी दुनिया में वोटिंग की उम्र को कम किया जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत के हालात खतरनाक हद को पहुंच चुके हैं। आज सूबों से भी उनका हक छीना जा रहा है। सूबों का बजट कम कर रहे हैं। NFC में तब्दीलियां कर रहे हैं। सूबों के इख्तियारात खत्म करने से पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की अस्पताल मुंतकली की दरखास्त इतराज लगाकर वापस कर दी। इतराज में कहा गया कि दरखास्त पर बानी PTI के दस्तखत मौजूद नहीं। दरखास्त एक अटारनी की जानिब से दायर नहीं की जा सकती। क्रिमिनल पिटीशन दरखास्त गुजार खुद दायर कर सकता है, अटारनी के जरिए नहीं। दरखास्त के साथ दरखास्त गुजार के जेल में कैद होने का सबूत लफ्ज नहीं किया गया।